मानो काल योगे जल जलो। पुजारी जी महाराज को शुरुआत में ही याद कर रहा था, आपके दर्शन कल से नहीं हो रहे हैं, आपका आगमन हो बड़ा अच्छा लगेगा महाराज। हमारी जो मंदिर देवी जी है माता जी का, वहाँ के पुजारी जी आज भक्ति माता ने अपने बारे में बताया, अहम तो भक्ति ख्याता था, मैं भक्ति हूँ और मेरे जो पुत्र हैं वो ज्ञान वैराग्य। और क्या कहा, मैं जगह जगह जाने के बाद मेरे मन को शांति ना मिली, मैं जब वृंदावन में आए तो मेरे पुत्र जिस अवस्था में हो गए, व्रत हो गए। तब वृंदावन ब्रह्म प्राप्या नवनी स्वरूपणी, वृंदावन आकर के मैं तो नवीन हो गई, यौवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र दोनों 25 अवस्था में आ गए। तब नारद जी ने कहा, माता आप चिंता ना करें, भगवान आपके पुत्रों को जरूर यौवान करेंगे, मूर्छा से दूर करेंगे। नारद जी ने उनको आश्वासन दिया और उसी समय कहा, वृंदावन संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवाः कन्नम वृंदावनं तेन भक्तिर्नित्यते प्रजाः। बोले माता, वृंदावन में भक्ति की जरूरत है, ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है वहां पर, इसलिए आपके पुत्र अजित अवस्था में हो गए। क्यों? वृंदावन में सिर्फ भक्ति नृत्य करती है, जिसने ज्ञान लगाया, बुद्धि लगाई, वैराग्य लगाया, वहां आवश्यकता नहीं है भैया। कोई अगर वहां जाकर के ज्ञान लगाना शुरू कर देता है, बुद्धि लगाना शुरू कर देता है, तो हमारे ठाकुर की लीला समझ में नहीं आती। वृंदावन में जाकर सिर्फ भक्ति में रम जाओ, बस ठाकुर जी का नाम लेते रहो, तभी आपको उस नटखट की लीला समझ में आएगी। अगर वृंदावन में जाकर के आपने ज्ञान लगा दिया, वैराग्य अगर करना शुरू कर दिया, तो वहां कोई जरूरत नहीं है। नारद जी ने कहा, ये वृंदावन है, यहाँ सिर्फ भक्ति की आवश्यकता है। वहां चलता फिरता व्यक्ति भी भक्ति करता है। जल्दी रास्ता में जा रहा है, रिक्शा वाला भी कहता है राधे राधे। अगर किसी को रास्ते से दूर करना है, रिक्शा बजाता हुआ जा रहा है, तो उसके वहां पे रिक्शा में घंटी नहीं होती है, वहां से मुख से बोलते हैं राधे राधे, और आपने राधे राधे किया वो दूर हो जाते हैं, रास्ता दे देते हैं। अगर किसी को बुलाना है तो कहते हैं राधे राधे बुलाओ। अगर फोन से कोई बात करता है तो राधे राधे। वहां पूरा वृंदावन राधे में है, भक्ति में है। तो जहाँ भक्ति नृत्य करती है वहाँ ज्ञान वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भैया हमारा ये टीकमगढ़ स्थित शिवनगर कॉलोनी में वृंदावन बन गया है, और यहाँ भक्ति में आकर के हमें बनकर के ही कथा श्रवण करनी है, तभी ये ठाकुर की कथा समझ में आएगी। नहीं तो ये नटखट जो है ना, इसकी कथा समझना बड़ा टेढ़ा है, इसकी कथा भी टेढ़ी है, इसका चलना भी टेढ़ा है, और यहाँ तक इसका खड़ा होना भी टेढ़ा है। भगवान श्री कृष्ण को देख लेना तो खड़े होते तो टेढ़े होते हैं, नाम भी टेढ़ा है। हमारे राम जी बिल्कुल सीधे सीधे, नाम भी कितना सुंदर राम, लेकिन कृष्ण का नाम लोगे एक बार जीभ जरूर लौटना पड़ेगा कृष्ण। और कान के नीचे जो बोल लगी रहती ना, आकर रहता है कृष्ण, ये बड़ा सच हो रहे हैं, बड़ा नटखट है। और जब तक आप भक्ति में नहीं आओगे, मन से इसकी कथा नहीं सुनोगे, तब तक इस चोर की, इस नटखट की कथा समझ में नहीं आने वाली भैया। तभी वृंदावन में नारद जी महाराज पहुंचे हैं और कहा है, माता आप चिंता ना करें, आपके पुत्र जरूर। उसी समय नारद जी महाराज ने प्रयास किया है, और क्या गीता पाकर वेदों का और गीता का पाठ बार बार किया है उनके कानों में, ज्ञान वैराग्य के कानों में मंत्र सुनाए हैं,
गीता का पाठ किया है, वेदों का पाठ किया है, लेकिन ज्ञान वैराग की अचेत अवस्था खुलती तो है लेकिन फिर सो जाते हैं। अब नारद जी परेशान हो गए, ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी औषधि इनको पिलाना चाहिए जिससे ये ठीक हो जाए। नारद जी सोचने लगे, लेकिन उसी समय भविष्यवाणी हुई। क्या कहने लगे? नारद जी ने कहा अब ऐसा कैसा कौन सा व्रत करें जिससे ज्ञान वैराग की मूर्छा अवस्था खुले। तब आकाशवाणी होती है, क्या कहते हैं? व्योमवाणी तदेवाहुं आदिशे कृत्यतामिति उत्तमास फलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी महाराज, इनकी अगर मूर्छा को दूर करना है तो उद्यम करो, सत्संग करो। और ये सत्संग क्या है ये आपको कोई संत बताएगा। भविष्यवाणी इतनी होकर के आप लुप्त। अब नारद जी महाराज भी आश्चर्य में पड़ गए, बोले महाराज अभी तक मैं सत्संग नहीं कर रहा था तो क्या कर रहा था, अभी तक मैं उद्यम नहीं कर रहा था तो क्या कर रहा था, मैंने गीता को सुनाया, वेद को सुनाया, क्या ये सत्संग नहीं है? तब नारद जी महाराज कहने लगे अपने अग्रजों से, संवाद से, बोले महाराज मैं इसीलिए चिंता होकर के इस बद्रीनाथ धाम में घूम रहा हूँ क्योंकि ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो, मेरे मन की जो अशांति है वो दूर हो। तब उसी समय सनक कुमार चारों भाइयों ने कहा, बोल नारद जी आप इतनी सी बात को लेकर के चिंता तो हो रही हो, छोटी सी बात को लेकर के इतने महान संत चिंता होकर के घूम, आश्चर्य की बात हो रही है, ये आपको शोभा नहीं देता है। बोले महाराज आपको छोटी सी बात लग रही है लेकिन हमको ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक मैं इसका कोई निचोड़ नहीं ढूंढ पाया, कोई बात नहीं ढूंढ पाया कि ऐसा क्या सत्संग किया जाए, ऐसा क्या उत्तम किया जाए जिससे हमारे ज्ञान वैराग जो है, भक्ति के पुत्र जो है, उनकी अवस्था दूर हो, उनकी वृद्धावस्था दूर हो, मूर्छा दूर हो। तब सलकुमारों ने कह दिया, बोले नारद अब हमारे पास आ गए हो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बोले आपको क्या करना है? ऐसा भुवंग मात्रेण कार्यपालौ हरेर पुराः भौमौ निपतितौ सत्यो यत्कृपात् परमगतौ। बोले आपको सब एक ही बात। बोले क्या? सप्ताह विधि से भागवत कर लीजिए, श्रीमद् भागवत आलाप सतो गीता सुकादेवी। बोले जिस प्रकार राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाई, इसी प्रकार आप भी भागवत सुना दीजिए। किसको? ज्ञान वैराग। बोले इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। बोले महाराज आप कह रहे हो भागवत सुना दीजिए, मैंने सुना है ये भागवत क्या है, ये वेदों का पका हुआ फल जो है वही भागवत है, कल्पवृक्ष है। वेदों के माध्यम से वेदों की जो शाखा है वही पका हुआ फल जो है वही भागवत है। जब वेदों से कुछ नहीं हुआ, गीता से कुछ नहीं हुआ, तो भागवत से क्या होने वाला है? तब सनत कुमारों ने कहा, बोले अगर आपको ज्ञान वैराग को ठीक करना है तो भागवत रूपी जो कल्पवृक्ष है उस पके हुए फल का जो औषधि है उसको पिलाना चाहिए, उसको श्रवण कराना चाहिए, तभी आप ये ज्ञान वैराग की अवस्था को दूर कर पाओगे। तब शरद कुमारों ने उनको समझाया है। बोले भागवत क्या है? कहते हैं वेद रूपी जो कल्पवृक्ष है, वेद रूपी कल्पवृक्ष है, उसका पका हुआ फल क्या है? भागवत। अब आप ये बताओ कि वृक्ष में रस होता है कि फल में रस होता है? अगर फल की जगह आप वृक्ष के पत्ते को खाना शुरू कर दो, वृक्ष की शाखाओं को खाना शुरू कर दो, क्या उसमें आपको स्वाद आएगा? नहीं आएगा। अगर आपको मीठा फल खाना है तो आपको उस वृक्ष का पका हुआ फल ही खाना पड़ेगा, तभी आपको वृक्ष मिलेगा, तभी आपको आनंद आएगा।
तो भैया वेद है कल्पवृक्ष, उसकी शाखाएं हैं उपनिषद, और जो पका हुआ फल जो है वो श्रीमद् भागवत है, जो आप सभी के बीच में परोसी जा रही है। तो आप भी भैया भागवत रूपी जो कल्पवृक्ष है, अपने दोनों कान हैं उनको संभालें और साधना तक पीते रहे। आज नारद जी महाराज ने कहा है देवी, उसी समय नारद को समझाया है जनक कुमारों ने। तब नारद ने कहा, बोले महाराज अब आपसे अच्छा श्रोता, आपसे अच्छा वक्ता कौन मिल सकता है। अब आप ही भक्ति के जो पुत्र ज्ञान में लगे हैं उनको भागवत सुनाए। तब सनत कुमार, सनक सनातन सनत कुमार चारों भाई भागवत करने के लिए तैयार हुए हैं। नारद जी महाराज श्रोता बने हैं और क्या कहा, बोले महाराज कहाँ भागवत कहाँ की जाए। तो गंगा द्वार समीपे तो नारद जी से कहा